गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। आप सब लोगों का प्रयाग एकेडमी में एक बार फिर स्वागत है। हम लोग शब्द पढ़ रहे थे और शब्द के विषय हम कुछ पढ़ चुके हैं और शब्द के प्रकार या वर्गीकरण पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अथवा इतिहास के आधार पर, या इसे ही बोलते हैं स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं शब्द। इनमें सबसे पहले आता है तत्सम शब्द, यानी ये 2 शब्दों से बना हुआ तत् और सम, यानी उसके समान। अर्थात संस्कृत के शब्द जो हैं सीधे सीधे लिए गए, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में सीधे लेकर के प्रयोग किए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द का नाम दिया जाता है। इसलिए क्लिष्ट होते हैं, कठिन होते हैं और इनका हम अधिकांशतः प्रयोग नहीं करते हैं। और इनके पहचानने के लिए सबसे अच्छा ये है कि जिन शब्दों में री का प्रयोग हो, री का प्रयोग हो, णा का प्रयोग हो, सा का, छा का, त्रा का, ज्ञा का, स्रा का, ये ऊपर वाले रा का प्रयोग हो, या जिनके संस्कृत में रूप बनते हैं। ठीक है, कौन से रूप? शब्द रूप। ठीक है, जिनके शब्द संस्कृत में क्या बनते हैं? शब्द रूप। 2 प्रकार के रूप होते हैं ना, धातु रूप और शब्द रूप। ठीक है, तो संस्कृत के शब्द रूप बनाने वाले शब्द जैसे राजा यानी राज्ञा, नदी, मित्र, मुनि, ये सब तत्सम शब्द हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हस्त, इच्छु, स्टिका, अमावस्या, अष्ट और आत्मा। इसके बाद आता है तद्भव शब्द। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न अपभ्रंश के शब्द होते हैं, यानी संस्कृत से पहले वो उत्पन्न हुए, फिर धीरे धीरे उनमें क्या हुआ, परिवर्तन आया और वो अपभ्रंशित होकर के प्रयोग किए जाने लगे। उन्हीं शब्दों को तद्भव कहा गया। तद्भव माने उससे उत्पन्न, भव का मतलब हुआ उत्पन्न। जो संस्कृत से शब्द उत्पन्न हुए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। जैसे हस्त था ना तत्सम, इसका हाथ होता है। इच्छु था, इच्छु का ईक होता है। इष्टिका है, इष्टिका का ईंट होता है। अमावस्या है, अमावस्या का अमावस होता है। अष्ट का 8 होता है। आत्मा का आप होता है। ठीक है, अब इसे आप तद्भव से तत्सम भी ले सकते हैं, तत्सम से तद्भव भी ले सकते हैं, जैसा भी आप समझें। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये नई बात एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम शब्द का मतलब हुआ कि जब तत्सम शब्द से तद्भव बने हैं तो उनके बीच में कई तरह से उनमें परिवर्तन आए हैं, और जो परिवर्तन आए हैं उन्हीं को ही अर्ध तत्सम शब्द कहा जाता है। यानी शुरुआत में ही तो तुरंत बदले नहीं होंगे। ठीक है, तो उनमें कुछ थोड़ा सा बदलाव आया, तत्सम से थोड़ा बदलाव आया, लेकिन तद्भव रूप नहीं थे, उन्हें अर्ध तत्सम कहा गया। ठीक है, तो ये तद्भव अपभ्रंश है किसके? तत्सम के। जैसे है कृष्ण, तो कृष्ण तत्सम है, इसका हो गया किसुन। अब किसुन क्या है? ये अर्ध तत्सम है। ठीक है, और किसन जो है वो क्या है? इसका तद्भव है। अब जैसे अग्नि है, अग्नि का क्या बना? पहले अगिन बना है, तो ये अर्ध तत्सम है। इसके बाद आग, आग जो है ये आपका तद्भव है, तो ये तत्सम हो गया, ये अर्ध तत्सम हो गया और ये तद्भव हो गया। इसी तरह से कार्य है, कार्य का कारज बना और कारज ही क्या बन गया? काज बन गया। ठीक है, काज आप बोलते हैं या काम बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, काज दिया है तो काज होगा कार्य का, नहीं तो कार्य का काम दिया है तो काम होगा। अब ये अर्ध तत्सम शब्द होते हैं। अब देखिए,
मैं आपको बताता हूँ कि आप तत्सम और तद्भव शब्द कैसे पहचानेंगे। पहली बात, जो तत्सम होते हैं वो क्या होते हैं, कठिन होते हैं, ठीक है। और दूसरा, इनका हम प्रयोग कम करते हैं तो कम प्रयोग हुआ, ठीक है। ये हो गए आपके तत्सम, ठीक है। इसके बाद तद्भव क्या होते हैं, इनका ठीक उल्टा होते हैं, यानी वो क्या होते हैं, सरल होते हैं, उनका हम ही अधिक प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझने में वो आसान होते हैं, ठीक है, आसान होते हैं। तो हम जो प्रयोग करते हैं वो ज़्यादातर क्या है, तद्भव। तद्भव हम 98% तक यूज करते हैं, ठीक है। लगभग 2% ऐसे हैं जिन्हें हम तत्सम प्रयोग करते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं, सत्य लिखते हैं। सत्य क्या है, वो तत्सम है। तो इस तरह से यदि आप इनको ध्यान रखें तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ इन्हें पता कर सकते हैं कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है, ठीक है। तो ये मुझे आशा है कि आपको तत्सम और तद्भव और अर्ध तत्सम समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं अब विदेशज और देशज शब्द। अब आगे देखिए स्टूडेंट, देशज शब्द। देशज शब्द वे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाते हैं, यानी कि देश में बोले जाते हैं। और वे शब्द जब प्रयोग किए जाते हैं साहित्य लेखन में, साहित्य के रूप में, यानी स्वीकार कर लिया जाता है उसे जिस समय भाषा का मानकीकरण किया जाता है, उस समय उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं, देशज शब्द बन जाते हैं। और वो प्रयोग किए जाते हैं लगातार, बार बार जो है वो प्रयोग कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें जैसे लोटा है, खटिया है। लोटा जानते हैं, पानी पीने वाला होता है। खटिया चारपाई होता है। दिवाला, जहाँ पहले दीपक रखा जाता था, दीवार में एक छोटा सा जगह बनाया जाता था। गाड़ी आप लोग जानती हैं। घेर, घेर का मतलब जहाँ पर जानवरों को क्या किया जाता है, इकट्ठा, जिसे बाड़ा बोलते हैं, वो है। पोखर, पोखर का मतलब छोटा सा तालाब। ये चीज़ है। तो ये जो है ये देशज शब्द है। तो इन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है और इनका प्रयोग जो साहित्य लेखन साहित्यकार है उनमें आराम से करते हैं। इसके बाद आते हैं संकर। संकर का मतलब होता है योग, यानी कि जो दो भाषाओं के योग से बने शब्द होते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। दो भाषाएं अलग अलग होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए। अब जैसे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी का मतलब क्या हुआ, रेल हो गया अंग्रेजी का और गाड़ी हो गया देशज शब्द। तो ये रेल अंग्रेजी का शब्द हो गया और ये देशज शब्द हो गया। इसी तरह से है जनान खाना, यानी कि जनान जो है वो क्या है, अरबी है, और खाना जो है वो फारसी शब्द है। तो ये अरबी और फारसी से मिलकर के बना हुआ है। इसी तरह से यानी कि संकर शब्द हो गए। लेकिन एक बात आप लोग क्या चीज़ कर लीजिए, ध्यान दे लीजिएगा कि पहली बात, जब कभी, ठीक है, तत्सम शब्द होता है तो इसके साथ हमेशा तत्सम ही जुड़ता है, कभी भी तद्भव या कोई और दूसरा शब्द नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे हस्त, ठीक है, और क्या हो गया, कुठार, ठीक है, हस्त लाघव, ये संकर शब्द नहीं है, लेकिन ये क्या है, तत्सम के साथ हमेशा तत्सम ही जुड़ेगा, कभी भी तद्भव नहीं जुड़ेगा, ठीक है। और जो तद्भव है उसके साथ हमेशा तद्भव जुड़ेगा, तद्भव के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, तद्भव, ठीक है। तब जो है, और ये भी क्या होगा, संकर नहीं होंगे, ये बिल्कुल संकर नहीं होंगे, ठीक है। इन्हें हम संकर नहीं कहेंगे, ये क्या चीज़ रहेंगे, यानी कि मेल से बनने वाले। और ध्यान रखिएगा कि हमेशा तत्सम का जो विलोम होगा वो तत्सम ही होगा,
ठीक है। और तद्भव का विलोम जो होगा वो हमेशा क्या चीज़ होगा, तद्भव होगा। ठीक है, कभी भी तत्सम का विलोम तद्भव और तद्भव का विलोम तत्सम नहीं होंगे, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो तत्सम के साथ हमेशा तत्सम जुड़ेगा और तद्भव के साथ क्या जुड़ेगा, तद्भव जुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा जुड़ सकता है जिससे क्या चीज़ हो गया, ठीक है, हाथ गाड़ी, ठीक है, या घोड़ा गाड़ी। तो ये जो देशव शब्द हैं ये भी तो हिंदी के ही शब्द हैं, तद्भव के ही किस्में हैं। ठीक है, किसी न किसी रूप में ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हाथ हो गया और गाड़ी, गाड़ी कभी भी ये है ये तत्सम नहीं होगा, इसलिए क्या चीज़ हो गया, ये घोड़ा कभी भी तत्सम नहीं है, तो गाड़ी भी क्या है, तत्सम नहीं, तत्सम नहीं है, तो ये तद्भव के रूप में प्रयोग किए गए। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं विदेशज शब्द। चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों में से सबसे ज़्यादा जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो अरबी और फारसी भाषा के शब्द प्रयोग किए जाते हैं वैसे। और जो तीसरी भाषा आती है फिर उसके बाद आती है अंग्रेजी। अंग्रेजी की तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। चलिए अरबी भाषा के जो शब्द लिए गए हैं, कानून, कत्ल, इसे 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा और इन वीडियो को बार बार क्या करके रिपीट करके सुन लीजिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। कानून, कत्ल, कफन, कबीर, कबूल, कमर, कमीज, कलम, किताब, ध्यान दीजिएगा किताब अरबी भाषा का शब्द है। कुर्सी, खबर, खिताब, गम, गरीब, गुस्सा, जनाजा, जिला। देखिए जिला ऐसे लिखा जाता है, जिस्म, जिस्म का मतलब शरीर, जुर्म, जुर्म का मतलब पता है ना, जुर्म का मतलब होता है क्या चीज़, कि जुर्म करना, गुनाह करना। तबादला, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तबीयत, ताश जो खेलने वाला होता है वो। दौलत, नकद, दवा, ध्यान दीजिएगा दवा अरबी भाषा का शब्द है। नक्शा, नक्शा जो बनाया जाता है, मैप। फसल, बालिग, बालिग वही होता है जो 18 साल या 21 साल के बाद जो बनते हैं। मदद, मसाला, मुकदमा, मौसम, ध्यान दीजिएगा मौसम अरबी भाषा का शब्द है और मौसम बहुत पूछता है किस भाषा का शब्द है। मुनीम, मुबारक, मुहावरा, मुहावरा भी अरबी भाषा का शब्द है, देख लीजिए। मेहनत, लाइलाज, और इलाज भी इसी का ही है। ला इसमें तो क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। सलाम, सही, देख लीजिए सही, और उचित होता है उसमें हिंदी में। हमला, हया, हया का मतलब होता है शर्म। हुलिया, हुलिया का मतलब होता है यानी कि चेहरे की बनावट। हुस्न, सुंदरता, शराब। अकबर, अकबर अरबी भाषा का है। अदा, अदालत, अमन, अमन का मतलब होता है शांति। ठीक है, अब इसके बाद आता है अहम, इंतजार, इजाफा, इंसान, इंसाफ, इमारत, इरादा, इस्तीफा, एहसान, औजार यानी कार्य करने के जो क्या होते हैं यंत्र। औसत, देख लीजिए औसत अरबी भाषा का शब्द है और औरत भी अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फारसी भाषा का शब्द। तो फारसी भाषा के शब्द हैं आतिशबाजी, आफत, आराम, आवाज, उस्ताद, कुश्ती, कुश्ती फारसी भाषा का शब्द है। खाक, खाक का मतलब धूल। खुदा, खुदा जो है अरबी ये फारसी भाषा का शब्द है। अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है। गरम, देखिए गरम फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, हिंदी का नहीं है। गवाह, गुलाब, गिरफ्तार, चादर, दीवार,
चश्मा, चेहरा, वहाँ हुलिया था, यहाँ चेहरा है। जहर, ताजा, दफ्तर, दरबार, दुकान, नापाक। नापाक का मतलब होता है जो अच्छा ना हो, ठीक है, और शुद्ध ना हो, जो अशुद्ध। दिल, दिल वही है हृदय। पाजामा, पर्दा, बुखार, देख लीजिए बुखार फारसी भाषा का शब्द है। मकान, मजदूर, याद, और रंग, रंग फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद है राह। राह का मतलब होता है रास्ता। लगाम, शादी, देख लिए शादी फारसी भाषा का शब्द है। सितार, सरदार, साल, ठीक है, साल जिसे आप वर्ष बोलते हैं। सरकार फारसी भाषा का शब्द है। हफ्ता, हजार, ठीक है, ये फारसी भाषा के शब्द थे। अब इसके बाद है तुर्की भाषा के शब्द। उर्दू, कैंची, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची भी तुर्की भाषा का शब्द है। चाकू, कुली, गलीचा, चकमक, ठीक है, चकमक एक क्या होता है, पत्थर होता है। चिक, चिक का मतलब होता है पर्दा, जिसमें से हल्का सा झीना झीना सा प्रकाश आता रहता है, वो चिक होता है। तमगा, तमगा का मतलब मेडल जिसको बोलते हैं आप लोग। ताश, तोप, ताश इसका भी है, ताश अरबी का भी है। तोप, बहादुर, बहादुर ध्यान दीजिए तुर्की भाषा का है, नेपाली नहीं है। दरोगा, दरोगा तुर्की भाषा का शब्द है। बेगम और बीबी ये तुर्की भाषा के शब्द हैं, ना कि अरबी और फारसी के। चम्मच, मुचलका, मुचलका का मतलब होता है, ठीक है, अदा की, जमानत के लिए अदा की जाने वाली रकम जो कोर्ट में जमा होती है। लाश, चेचक, बंदूक, देखिए बंदूक और तोप दोनों। सुराग, सुराग का मतलब होता है पता। बारूद, बारूद तुर्की भाषा का है। फिर है कुर्ता, कुमुक, कमीज जो है अरबी भाषा का है, कुर्ता तुर्की भाषा का है। कुमुक, कुमुक का मतलब होता है सेना की टुकड़ी। अब पश्तो भाषा से, पश्तो भाषा बोली जाती है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से ही भारत में लोगों का संपर्क रहा है। आप लोगों ने सुना होगा नाम, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी लिखी है काबुली वाला, किन्होंने लिखी है कमेंट करके मुझे बताइए। पठान, गुंडा, पटाखा, डेरा, टसमस, वही है टसमस, अखरोट, तहस नहस, गड़बड़, अटकल, भड़ास, ये सब पश्तो भाषा के शब्द हैं, ठीक है। अब इसके बाद है पुर्तगाली भाषा के शब्द। अलमारी, अनन्नास, ये बहुत पूछता है अलमारी किस भाषा का शब्द है। आल्पीनी से भी पूछता है, ठीक है। आया, आया यानी कि देख रेख करने वाली। स्त्री, ये जो प्रेस आप बोलते हैं कपड़ों में करते हैं वो। इस्पात, स्टील। कमीज, ठीक है, यहाँ देखिए कमीज है, वहां पर क्या था अरबी भाषा में कमीज, यहाँ नीचे बिंदी थी। काजू, अनन्नास, काजू, कप्तान, चाबी, गोदाम, गमला, तौलिया, पादरी, संतरा, बाल्टी, बोतल, ये सभी तुर्की भाषा के, सॉरी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। चलिए फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं काजू, कारतूस, कर्फ्यू। अंग्रेज, देखिए अंग्रेज जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है इंग्लिश। ये अंग्रेज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बिगुल, बिगुल जो बजता है युद्ध के समय में, ठीक है। पुलिस, पुलिस जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ना कि अंग्रेजी भाषा का।
इसके बाद चीनी भाषा के शब्द हैं चाय, चीनी, लीची, चीकू। ठीक है, ये आपके चीनी भाषा के शब्द हैं। देखिए सब में चा 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 आया है। ठीक है, जापानी भाषा का 2 शब्द हैं, एक रिक्शा है, एक सायोनारा। ठीक है, सायोनारा का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि विदा लेना। तो रिक्शा और क्या चीज़ हो गया, सायोनारा, ये दोनों जापानी भाषा के शब्द हैं। और अब हमारा पूरा होता है स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर, अथवा कहाँ पर उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर जो शब्द हैं उनका और उनका वर्णन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, और आप लोगों को समझने के साथ साथ यदि इनमें किसी में भी आपको समस्या होती है या आपको किसी की पीडीएफ चाहिए तो वो आप बोलिए, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए, आसपास का ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए। ओके, गुड नाइट।